ऑनलाइन पेमेंट, और सरकार 100 रुपया से ज्यादा का नोट में ना छापे। अब लो 1 लाख रुपया इतना हो जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? अब किसी को 10 लाख दीजिएगा तो झोला में जाएगा, समझ में आ गया? और अगर 2000 का नोट है तो 10 लाख आप अपने अगल बगल में हटा लेंगे, 2 लाख इसमें 2 लाख इसमें, इधर उधर करके 10 लाख निकल गया। अतनी 100 रुपए के नोट में 10 लाख लेके घूमिए बोरा में। क्या है भाई? तो पैसा है, रिश्वत देना है। और किसी को रिश्वत दीजिएगा टेबल पे निकाल रहे, अरे कहा ले दिया रे भाई, सीसीटीवी कैमरा पास आ देगा, जाओ जाओ हम शरीफ आदमी है, भागो। नहीं समझ में आया? अच्छा, गवर्नमेंट कहती है 20,000 से ज्यादा का पैसा आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, और अगर कोई बड़ा सामान खरीद रहे हैं तो 2 लाख से ज्यादा का पेमेंट ऑनलाइन कीजिए, तो 500 का नोट तक चलता है। समझ में आ गया? तो बताइए किन किन कंडीशन में आपात लग सकता है? 55 और 365। एक 55 कहता है संवैधानिक तंत्र विफल, यानी बहुमत ही खत्म, बहुमत ही खत्म। और एक कहता है कि दिशा निर्देश का पालन नहीं करेगा, तो क्या लग जाएगा? 356। राज्य सरकार समाप्त, मुख्यमंत्री साइड, सारे मंत्री साइड, राज्य का शासन राष्ट्रपति। तो फिर पहाड़ी पे कौन बैठेगा? रायसीना की पहाड़ी वो तो वीरान हो जाएगा। पता चला महाराष्ट्र में सरकार गिरी है और राष्ट्रपति दिल्ली छोड़ के महाराष्ट्र बैठ गए, तब राष्ट्रपति कहता है ए राज्यपाल, इसी दिन के लिए रखे थे तुमको, सत्ता संभाल लो। तो पूरी शक्तियां किसके पास? राज्यपाल, पूरी शक्तियां राज्यपाल जो है, क्या जनता चुनती है? क्या उसे वोट मांगना है? इसलिए संविधान में लिख दिया गया कि उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता, क्योंकि आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां उसी राज्यपाल के हाथ में आ जाएगी और उसे वोट मांगना नहीं है, इसलिए उसे जनता का डर नहीं रहेगा। इसलिए कहा गया है कि राज्यपाल उस राज्य का निवासी नहीं हो सकता। बिहार में बिहार का व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का व्यक्ति राज्यपाल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि उसे बना दिया गया तो नॉर्मल कंडीशन में तो ठीक है, लेकिन जब आपातकाल लगेगा मुख्यमंत्री साइड अपना सारा रिश्तेदार को कहेगा तुमको हम पूरा, अच्छा दरोगा बना देते हैं तुमको, अच्छा तुम कोई रिश्तेदार है, अच्छा तुम कांस्टेबल हो, प्रमोशन दे दो इसको, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ले डीएसपी दे दिया। अच्छा राज्यपाल है, उसको क्या कहिएगा? समझ में आ गया कि नहीं? प्रमोशन धड़ाधड़ धड़ा देगा, अपने पूरा रिश्तेदारी लोग को भर देगा। और जिनसे दुश्मनी होगा पुलिस को फोन करेगा, इसके यहाँ AK-47 रख के पकड़वा दो और बेचारे के ऊपर आतंकवादी का धारा लग जाएगा। और UAPA लगा देगा, निवारक निरोध अधिनियम, प्रिवेंटिव डिटेंशन, 3 महीना तक बिना अपील बिना दलील हो जाएगा। इसलिए उस राज्य के निवासी को उस राज्य का राज्यपाल नहीं। अब आपको केरला का राज्यपाल बना देंगे, कौन जान रहा है? वहां तमिलनाडु का बना दिया जाए, कोई नहीं। उत्पम उत्कल खाते रहिए, आपको इडली डोसा कुछ होगा नहीं, कोई दिक्कत। अच्छा अगर आप ही को बिहार का राज्यपाल बना दिया जाए, मामा हो कोनो नौकरी चाहिए रद्द कर देगा, यहाँ पे नहीं रद्द कर देगा। उस व्यक्ति उस राज्य का निवासी उस राज्य का राज्यपाल नहीं हो सकता। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े तो बताइए, बोलो बाबू। अरे पढ़ाने दो तुम लोग, अभी क्वेश्चन लगता है पूछने, पहले पढ़ा लें दो, बैठो। जब अभी राष्ट्रीय आपात से कुछ पूछना है, राष्ट्रीय आपात से बैठिए बैठिए। इनका क्वेश्चन है कोर्ट पे क्या रहेगा, प्रविलंबन निलंबन। कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता है, कोर्ट पर अभी बताए सुप्रीम कोर्ट है या कोई कोर्ट हो, कोई असर नहीं पड़ता, वो अपना काम एज इट इज करेगा, कोर्ट पर कोई असर नहीं पड़ता। जब बोले तो इस चीज को ध्यान से सुना कर लोग, इसको हम बोले थे। चलिए अब ध्यान से समझिए। 355 का उल्लंघन होगा तो लगेगा 356, 365 का उल्लंघन होगा लगेगा 356। समझ में आ गया? लागू कौन करेगा? लागू कौन करेगा? बताइए, इसे लागू की सिफारिश कौन करेगा? लागू करने की सिफारिश मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। लेकिन राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, इसकी सूचना कौन देगा? राज्यपाल। बताइए इसकी सूचना कौन देता है? सूचना राज्यपाल।
बताइए इसकी सूचना कौन देता है? क्योंकि राज्यपाल यहीं बैठा रहता है, टुकुर टुकुर देखता, अरे पार्टी का गठबंधन टूट गया, तुरंत फोन करेगा। अमिशपुरिया वाला लाल का फोनवा से इसे घुमा गो, खबरी लाल बोल रहे हैं सरकार गिर गई है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुरंत सूचना दे देता है कौन? राष्ट्रपति। अच्छा, लागू कर दिए राष्ट्रपति, किसके सिफारिश पर? सूचना कौन दिया? क्या देश यही चला रहे हैं? देश चलता है जनता द्वारा चुने गए सांसदों से, और जो बैठते हैं संयुक्त रूप से संसद में, तो संसद ही डिसीजन ले सकती है, अस्थायी डिसीजन। टेम्पोररी भले इन लोग को दे दिया गया कि इमरजेंसी को संभालो भैया, पहले बाद में देखेंगे सही है कि नहीं है, तो अनुमोदन जरूरी है कि नहीं है? तो इसे अनुमोदन कौन करेगा? अनुमोदन कौन करेगा? कौन करेगा? संसद। कौन अनुमोदन करेगा? संसद। अच्छा, ये तो राज्य का मामला है, पूरे देश का मामला नहीं है। किसी एक राज्य में प्रॉब्लम होगा तो बहुत बड़ा इमरजेंसी तो है नहीं, इसलिए संसद को कितने दिन का टाइम दे दिया गया? 60 दिन। कितना दिन? 60 दिन दिया गया, आराम से अनुमोदन करना, कोई दिक्कत नहीं। राज्य में दिक्कत तो रहेगा तो 60 दिन चला जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? 60 दिन का टाइम दिया गया और कहा गया ज्यादा टेंशन मत लेना, 1/2 बहुमत से भी पास कर देना चलेगा। कितने बहुमत से? 1/2 बहुमत से पास कर देना चलेगा। यहाँ पे उसमें कितना था? 2/3। और कितना दिन में? 30 दिन। राष्ट्रीय आपात 30 दिन। और कितना बहुमत? 2/3। यहाँ आधा बहुमत से भी पास कर देगा। अब आधा बहुमत से पास करना चुटकी का खेल है, क्योंकि आधा बहुमत पर ही सरकार बनती है। अगर किसी के पास सरकार है तो उसके पास आधा बहुमत है, और अगर कोई लोल सरकार रहते हुए आधा बहुमत नहीं ला पाया तो झोल है। संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है, गड़बड़ है यहाँ पर। नहीं समझ में आया? आप लोग को समझ में आ रहा है क्या क्या सब ये सब हो रहा है यहाँ? हाँ, क्या क्या ये सब अचानक 60 1/2 ये सब क्या होते जा रहा है? हाँ, चलिए ध्यान समझिए। राजकीय आपात को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? राष्ट्रपति साहब। और सरकार, राज्य सरकार किसके कंट्रोल में आ जाती है? राज्यपाल। किसके कंट्रोल में? किन 2 परिस्थितियों में आपातकाल लगता है राज्य में? 355 365। संवैधानिक तंत्र का विफल होना किसमें है? 355। अनुदेश न मानना 300। आपातकाल की सूचना राज्यपाल, सिफारिश मंत्रिमंडल, लागू राष्ट्रपति, अनुमोदन संसद। कितने दिन में? 60 दिन में। कितने बहुमत? हाँ, 1/2। अच्छा, अब एक बार अनुमोदन मिल गया तो ये कितने दिन रहेगा? 6 महीने। कितना दिन? 6। अगर आगे बढ़ाना है तो फिर 6 महीने करके 3 साल तक जा सकता है। राष्ट्रीय आपात 6 महीने करके 3 साल, 6 महीने करके 3, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? इस कंडीशन में राज्य सरकार की सारी शक्तियां छीन ली जाती है। राष्ट्रीय आपात में राज्य में कानून बनाने का अधिकार किसे दिया जाता है? केंद्र। लेकिन जब राजकीय आपात लगता है, अर्थात राष्ट्रपति शासन लगता है, तो मुख्यमंत्री और मंत्री को साइड, सारा पावर राज्यपाल। राज्य के लिए कानून कहां बनेगा? संसद में। राज्य का बजट प्रस्तुत होगा संसद में। राज्य के अधिकारी मुख्यमंत्री के कंट्रोल में ना आके किसके अंडर में? राज्य। राज्य सरकार का सारा नियम कानून संसद, राज्य का बजट संसद, राज्य की शक्तियां संसद। किसी को कोई दिक्कत? लेकिन क्या इस दौरान राज्य के लिए कोई कानून बना सकते हैं? नहीं। इंतजार कीजिए, टुकुर टुकुर। कानून नहीं बना सकते, क्योंकि कानून वही बना सकता है जिसे जनता ने चुना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना समझ में आया? पूरा बोलो बाबू। हाँ, ये राष्ट्रीय आपात और राजकीय आपात जर्मनी के संविधान से लिया गया। समझ में आ गया? आपका संविधान जब खत्म होगा तो लास्ट में एक चैप्टर है संविधान के विदेशी स्रोत, किताबों में पढ़िएगा, जहां हर एक चीज लिखा हुआ है, कौन सा चीज कहां से लिया गया। घरे पढ़ना है श्याम सुंदर, घरे पढ़ना। बोलते ही है पढ़ने लगा, ठीक है? चलिए बाबू, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। कोई क्वेश्चन नहीं। जम्मू कश्मीर में 370 था, वहां का नियम कानून अलग है, ठीक है? वहां 3 साल से ज्यादा आपात लग गया था। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर एक स्पेशल प्रोविजन है,
वहां कुछ देखिएगा ना तो नहीं लागू होता था, अब लागू हो जाएगा। अब आगे समझिए, सुनिए ध्यान से। कंट्री चलाना कितना टेंशन का चीज है। रश्मि कुमारी कंट्री चलाना सही में टेंशन का काम है। चलिए अब यहां ध्यान से कुछ समझ जाते हैं। राजकीय आपात के दौरान, किसके आपात के दौरान? राजकीय आपात के दौरान राज्य की सारी शक्तियां कहां आ जाती हैं? किसके पास? राज्यपाल। किसके पास? राज्यपाल के पास आ जाती है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ जाए। अब देखिए, इसमें राज्य सरकार पूरी तरह से कुछ नहीं कर सकती, मुख्यमंत्री टुकुर टुकुर देखते हैं। 6 महीने के अंदर चुनाव हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर अनुमोदन करके 6 महीना और बढ़ाएंगे। उसमें चुनाव हो गया तो ठीक है, क्योंकि चुनाव कराना भी अपने आप में एक टफ काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चुनाव कराना क्या है? टफ काम। तो 6-6 महीने करके कितने दिन जा सकता? अच्छा, इसमें राज्य सरकार के लिए कानून कौन बना सकता है? केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर में बहुमत खत्म हो गया था, जम्मू कश्मीर में बहुमत खत्म हो गया तो 355 का उल्लंघन हो गया। मौका मिल गया किसको? केंद्र सरकार को। वहां लगा दिया राष्ट्रपति शासन, सारी शक्तियां राज्य का कानून संसद में, और संसद में 370 खत्म। अब समझ में आया अंबेडकर साहब को? ये व्यवस्था रख के गए थे अंबेडकर साहब, उनको पता था कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई तो इस पे ध्यान देगा, और मोदी जी दे दिए ध्यान। समझ में आ गया? लेकिन सुनिए ध्यान से, लेकिन यदि कश्मीर में बहुमत नहीं खत्म होता, आपस में नहीं लड़े रहते सब, तो 355 का उल्लंघन नहीं होता और 370 नहीं हटा रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत? कोई क्वेश्चन है तो बोलिए। हाँ, क्या सैनिक शासन का आएगा? पुलिस रहेगी, मुख्यमंत्री के छोड़ के राज्यपाल के अंडर में आ जाएगी। अरे जम्मू कश्मीर सेंसिटिव मामला, इसलिए सेना लगाया जाता है। पुलिस का काम, सेना का काम कंप्लीट अलग है। ठीक है, रुकिए 5 मिनट रुकिए आप लोग। ठीक है, 5 मिनट। आप लोग का जितना क्वेश्चन है पहले डाउट रखिए, उसमें जितना डाउट पूछना